हमारी मांग ये है कि कल जो हमला हुआ एक बुज़दिली हमला था और ये बीजेपी ने जो दारू पिला के जो लोगों को जो हमला कराई कि ये बीजेपी कर सकती है, ऐसे जो काम कर सकती बीजेपी कर सकती। बुज़दिली जो काम है, पीछे से हमला करना, जो भी कभी ईडी कभी कुछ, हर चीज़ ये बीजेपी कर सकती। कल जो हुआ एक 50 साल में ऐसा कोई कभी हमला नहीं हुआ और इतना बड़ा हमारा नेता है, सारे समाज को लेके चलने वाला नेता है और उसके ऊपर ऐसा हमला, उसके घर पे ऐसा हमला होना एक बहुत बुरी बात है। हम उसका इतने दिल से बाकी का हमारे को ऐसा बुरा लगा कल की इतना गलत हमारे बड़े नेता के इसके घर पे ऐसा हमला होना एक बहुत गलत बात है और ये सबको लेके चलने वाला नेता है और ये जो काम करी ये बीजेपी ने करी और उनको दारू पिला के करी और 2.5 साल से उन्होंने देख रहे कि ये एक ही नेता ऐसा है कि सारों को लेके चल रहा है। तो इनको 105 आने के बाद इनकी ऐसे अंगार में जैसा पानी में से मच्छी निकालने के बाद जैसा फड़फड़ करती वैसा फड़फड़ कर रहे और हर चीज़ से उनको कभी 8 दिन में गिरने वाली, कभी 4 दिन में गिरने वाली, कभी 25 आमदार हमने फोड़ दिए। अगर तुमने कितना भी कुछ भी करे तो हमारे नेता ये 2.5 साल आने वाले और 2.5 साल चलेंगे और ये सबको लेके चलने वाला एक नेता ऐसा शरद पवार साहब है। पूर्व उनको एक देखे नहीं जा रहा कल, तो उनके घर पे दारू पिला के हमला कर रही और जो इन्होंने हमला करने वालों को उनको एक कम से कम 1-1 साल 2-2 साल उनको जामीन नहीं होना, ये हमारी मांग है। कभी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रवादी का अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं, मांग पूरी का सवाल नहीं, न्याय जो है कोर्ट है, न्याय तो न्याय देंगे, मगर ऐसे जो घर पे चप्पल और जूते और ऐसा जो मारने वाले ऐसे दारू पी के और इतने बड़े नेता के घर पे, तो ये बाकी का मांग का सवाल नहीं, उसको होना ही होना है। बाकी ऐसे लोगों को अगर नहीं होंगी क्या फिर 100 लोगों को लिया के डालेंगे वहाँ पे, जो ऐसे घरों पे उन्होंने चप्पल उठा मार रहे इतने बड़े नेता के और वो इतना बड़ा नेता 50 साल से राजकारण में है और सबको लेके चल रहा। ये बीजेपी का वो तो है, ये कल के जो थे एसटी महामंडल के लोग थे ही नहीं, वो ये जो लाए थे पूरे दारू पिला के किराए से लाए थे और उनके रंग भी देखना था, कैसे चूड़िया कैसे फोड़ रहे थे। कभी चूड़िया ऐसे नहीं फोड़ते कि वो पैसे दे के ला के आ रहे थे, कैसे चूड़िया फोड़ रहे थे, वो थे ही नहीं वो एसटी महामंडल। सरकार है पर महागाड़ी सरकार में सिर्फ राष्ट्रवादी की लोग नजर आ रहे हैं, कोई कांग्रेस शिवसेना का कोई नजर नहीं। हमने तो राष्ट्रवादी को बुलाए थे, अगर उनको बुलाते थे वो भी आते थे। हमने इसके पहले जो आपकी है ना, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। नहीं, महाविकास आघाड़ी आज जो हमारे नेता की हुआ तो हमने सिर्फ राष्ट्रवादी ही को लोगों को हमने कल आज बुलाए और अगर से सबको बुला के करना है तो और आने वाली इसमें हम आंदोलन करेंगे, सब मिलके करेंगे। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से और महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से इसका निषेध करता हूँ और इस बात की मांग करता हूँ कि जो लोगों ने किया है उनके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं, इसकी चौकसी करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। हमारे नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के घर पर जो हमला हो गया, उस हमले का निषेध करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी, यहाँ की राष्ट्रवादी नहीं तो देश भर में जो अच्छे लोग हैं वो इसका निषेध कर रहे हैं। ये हमले के पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, या पकड़ा हुआ ये चेहरा है या मास्टरमाइंड है? हो सकता है मास्टरमाइंड अलग हो और कहीं छिपा है वो, और गत 3 वर्ष से 2.5 वर्ष से ये सरकार गिराने की जो कोशिश चल रही है, वो कोशिश में नाकामयाब होने के बाद एक वैफल्यग्रस्तता, जो फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो कुछ लोगों में आया है। उसमें से कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने तो ये किया नहीं ना, इसकी जांच होने की आवश्यकता है, ये हमारी मांग है। और रहा कामगार का प्रश्न, कामगार पहले से शरद पवार साहब के साथ थे, है और जिंदगी भर रहेंगे। कई बार शरद पवार साहब ने उनके आंदोलन में जाके, उनके सेमिनार में जाके उनकी अच्छी मांगे को स्वीकृत किया है, उनकी मांगे पूरी की है, उनको बहुत सारी सहूलतें दी है और उनको बड़ा उत्साह दिया है। इसलिए कामगार जो है
वो हमारे साथ है, हम कामगारों के साथ है। लेकिन ये बाजार बुनगे जिसको बोलते हैं, बाजार बुनगों ने आकर जो कार्यक्रम किया है कल, ये न कामगार है ना और कोई है, ये किराए से लाए वाले लोग हैं, शराब पिए वाले लोग थे। ऐसा किराए से लाकर किस पर हमला करना, ये किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। यहाँ पर बहुत मोर्चे निकले, धड़क मोर्चे निकले, रास्ता रोको हुआ, कम्युनिस्टों ने किया, शेका पक्ष ने किया, अपक्षों ने किया, लेकिन किसी नेता के घर पर कभी भी किसी ने हमला नहीं किया। यह महाराष्ट्र के संस्कृति पर ये कालिक पोती गई है कल। ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन सारे मास्टरमाइंड को पकड़ो और खड़ा करो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।